नमस्कार, वेल्थ पंडित के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कल के लिए प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। 17 अगस्त 2021 के लिए प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। पहले आज का मार्केट देख लेते हैं। आज का मार्केट कैसा था? आज का मार्केट बड़ा बोरिंग था। हमने एक्सपेक्ट किया था आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, 30-40 पॉइंट्स के आसपास का मिला, फिर वापस उठा, उसमें 20-30 उसमें करीब 50-60 पॉइंट के आसपास मिल गया। लेकिन 11:30 बजे के आसपास से मार्केट जो फ्लैट हुआ उसने पूरा बोर कर दिया। एक्चुअली आज का एक्सपेक्टेशन था कि 16,650 के आसपास का लेवल आना चाहिए था, बट वो आज नहीं हुआ। मार्केट कहीं ना कहीं रुक गया। रिलायंस को पुश करने वाले थक गए लगता है। चलिए कोई नहीं, कल देखते हैं क्या होता है, बट मार्केट फंडामेंटली बुलिश है। 16,300 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ेगा। लेट्स गो विद द फ्लो, धारा के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। FIIs आज 1100 करोड़ के आसपास का सेलिंग किए हैं। कोई नहीं, देखते हैं वापस से बियरिश अगर वो सेल करने लगे लगातार काफ़ी दिन तक, तो फिर वो जुलाई वाला मोड में आ जाएंगे। मतलब फिर 16,000 का लेवल नीचे जाएगा, मतलब 16,000 क्रॉस कर जाएगा, 16,000 के नीचे चले जाएगा। अभी 16,500 और 16,800 के बीच का रेंज दिख रहा है। डाउ जोन्स आज नेगेटिव है, पर अगर वो अभी तो नेगेटिव है, पर अगर वो नेगेटिव बंद होता है तो फिर कुछ बात बनेगी, मतलब कल का देखा जाएगा। बट अभी आउटलुक बुलिश ही रहेगा। अपने ट्रेड्स को हमेशा हेज करके रखिए। हेज मतलब आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लेके ही ट्रेड कीजिए। आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं तो भी उसका स्ट्रैटेजी है। आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं उसका पुट लेके, अगर आप इक्विटी में बाय करते हैं तो ठीक है। हाँ, अब अगर वो FNO का स्टॉक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है, हमेशा स्ट्रैटेजी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड कीजिए। चलिए अब कुछ कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज का फेवरेट रिलायंस और सऊदी का जो डील होने वाला था वो वापस से न्यूज़ में आ गया। अरामको 20% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लेगा, 25 बिलियन रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा। वो अपने साथ क्या लाएगा? अपने साथ पैसे तो लाएगा ही ऑब्वियसली, जिससे कि रिलायंस का डेट कम होगा और कैश सरप्लस भी बढ़ेगा। साथ में वो एक टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस भी लाएगा अपने साथ। उनको गैसिफिकेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रिलायंस क्या कर रहा है अपने पेट्रोकेम बिज़नेस को और कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, देखते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है कि अपने बिज़नेस को, पेट्रोकेमिकल बिज़नेस को केमिकल बिज़नेस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसको कि O2C कहते हैं, ऑयल टू केमिकल। उसमें वो केमिकल्स बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएंगे और गैसिफिकेशन करेंगे। मतलब एक ख़ास तरीके का एक कोक होता है जिसको कि वो गैस करेंगे और नेचुरल गैस बनेगा उससे, और उसको गाड़ी में आप यूज़ करेंगे। पेट्रोल तो महंगा हो गया, CNG आप यूज़ करेंगे, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब वो ग्रीन पॉलीमर भी बनाएंगे, उससे जो केमिकल्स निकलेगा उससे ग्रीन पॉलीमर बनेगा, पॉलीसिलिकॉनेट और बाकी सब। वो पॉलीमर आपको प्लास्टिक्स बनाने में, कार के डैशबोर्ड, आप जितने प्लास्टिक्स देखते हैं, चाहे पाइप्स हों चाहे आपके अलमारी हों, कहीं भी वो बनाने में काम आएंगे। अच्छा, वो ग्रीन पॉलीमर क्या है? ग्रीन पॉलीमर ये है कि वो अब बायोडिग्रेडेबल होगा। पहले के प्लास्टिक्स जो हैं हम घर में जो यूज़ करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब ये ग्रीन पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होंगे तो ये सस्टेनेबल होगा। और वो सोलर कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करने वाला रिलायंस, मतलब जो पॉलीसिलिकॉनेट होता है, जो कि काले कलर का जो परत होता है जिससे कि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सोलर पैनल्स में। वो कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल है वो पेट्रोल डीजल निकालने के लिए नहीं, उसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए, मतलब अदर कंपोनेंट जैसे कि पॉलीमर हो गया या केमिकल्स निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। उससे पेट्रोल डीजल बना के कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि वो उसका खपत नहीं होगा, लेने वाले लोग नहीं होंगे, लोग शिफ्ट हो चुके होंगे अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, कुछ भी। रिलायंस के अभी ये सारे प्लान्स तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर कमीशनिंग है। जब वो बन जाएगा तो रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तब तक तो ये कंसोलिडेट होगा एक उसके फिक्स्ड रेंज में, और ये पहले भी ये रेंज हमने देखा है 2000 करीब 13-14 के पहले। चलिए अमर राजा बैटरी के बारे में अगर बात करेंगे, अमर राजा बैटरी ने नई बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट्स के बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। अभी तो लिथियम आयन हम लोग मोस्टली कार वगैरह में यूज़ करते हैं, घर में निकल कैडमियम और बाकी लेड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं हम लोग अपने इन्वर्टर्स वगैरह में। बट और बैटरी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट है और एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। वो उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, नई फैक्ट्रीज़ बनाएंगे, फैक्ट्रीज एनहांस करेंगे, अपने कैपेसिटी को एनहांस करेंगे और उसमें प्रोड्यूस करेंगे। पर इनका जो आंध्रा के फैक्ट्रीज थे जो कि बंद हुए थे उनके आंध्रा हाई कोर्ट के चलते, उनके डिसीजन के चलते, पॉल्यूशन कंट्रोल के चलते, वो उसका कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है। वो एक
ट्रबल है उसके ज़रा देख के अभी इसको ट्रेड कीजिए जब तक ये फुली फ्लो में नहीं आता है। अच्छा, अब निफ्टी जब भी भागेगा, जैसे आज भागा, उस केस में आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं ऑब्वियसली। साथ में आईटी सेक्टर पे फोकस ज़रूर रखिएगा। आईटी सेक्टर जब भी निफ्टी भागता है तो अच्छा खासा सपोर्ट करता है उसको। टीसीएस, इन्फोसिस या फिर बाकी कोई भी जो लीडिंग कंपनीज़ हैं उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, और उसमें आपको ट्रेड करने के मौके उसमें अच्छे मिल जाएंगे। चलिए, अब सेबी के जो नए रूल्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप को लेके, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनी है वो सेगमेंट है, उसमें जनरली स्टॉक के प्राइसेस क्या होते हैं, कोई 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसे, 15 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, ऐसे करके उनके पर यूनिट कॉस्ट स्टॉक्स के रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि चूँकि उस कंपनीज़ के ओवरऑल वैल्यू बहुत कम है, और जिन ऑपरेटर्स के पास मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो उन स्टॉक्स को घुमा देते हैं। 2 रुपये का स्टॉक है तो उसको 15-20 रुपये ले गए तो वो कई गुना हो गया। लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो या ट्रेडर्स हैं वो लालच में आके उनमें घुस जाते हैं। और ये तो सबको पता होता है कि ऑपरेटर्स को पता है कौन पोजीशन बना रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर मार्केट में एक 100 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स मतलब एक कंपनी का 100 शेयर्स हैं, उसमें से उन्हीं के पास, ऑपरेटर के पास खुद ही 50, 60, 70, 80 पड़े हुए हैं, और बाकी 20 तो उनको पता ही चल जाएगा कौन लेगा। तो वो आराम से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक लेवल पे आएंगे और उसके बाद फिर वो अपना बेच के निकल जाएंगे, और आप पकड़े रह जाएंगे 2 रुपये का स्टॉक 20 रुपये में। अब इन सब को रोकने के लिए सेबी ने क्या किया कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ का जो प्राइस भाग रहा था या अप्रिशिएट हो रहा था, उस पर रोक लगा दी। उस पर कैसे रोक लगी? बोला कि आप एक हफ्ते में 60% से ज़्यादा नहीं भाग सकते, 1 महीने में फिर कुछ और परसेंट, फिर ऐसे 6 महीने में कुछ और परसेंट, ऐसे उन्होंने उसको स्लैब्स में बना दिया। देखिए, जो पैसा कमा रहा था, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, उनके लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। बट जिनको पता नहीं है मार्केट में ट्रेड करना और लालच में आके वो ट्रेड करते हैं, कोई उनको बता देता है कि पेनी स्टॉक्स हैं या छोटे स्टॉक्स हैं, उनको ले लो, आपके पास कम पैसे 10,000 रुपये हैं, इनको इन्वेस्ट कर दो, आपका 1 लाख बन जाएगा या 2 लाख बन जाएगा। उनके वो 10,000 भी चले जाते हैं। उनके लिए ये एक अच्छा मूव है, पर इनको पता है और वो इसमें जान के इन्वेस्ट कर रहे थे तो अच्छा कमा रहे थे, ऑब्वियसली उनके लिए ये सही न्यूज़ नहीं है। बट ठीक है, थोड़ा पेशेंट रखिए। आप उसमें भी, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप उसमें पैसे बना सकते हैं। ये जो सेबी के रूल्स आने के बाद भी पैसे बना सकते हैं। खाली बेट लगाने से ही पैसे नहीं बनते हैं। उससे होता क्या है, ये सारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो ऐसे भागते हैं या मैनिपुलेट होते हैं, उससे क्या होता है कि जो अच्छी कंपनीज़ भी हैं, छोटी छोटी कंपनीज़, उनका वैल्यू रुक जाता है या वो अप्रिशिएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इनकी नज़र में छुप जाते हैं। तो इनको अप्रिशिएट करना या इनको इन ऐसे कंपनीज़ में, छोटे स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का सही तरीका है कि आप इनको फंडामेंटली एनालाइज करें। बेसिकली देखें इनका पी रेशियो क्या है, ये कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका मैनेजमेंट सही है, ये सेल्स कर रहे हैं, इनका ठीक से बिजनेस हो रहा है, क्या एक्सपैंड कर रहे हैं, वो देखिए। बस ये 3-4 चीज़ देखिए। आपको नॉर्मल आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे परखते हैं, वैसे इन कंपनी को परखिए। ज़्यादा आपको फाइनेंस जानने की ज़रूरत है नहीं, बस देख के इन्वेस्ट कीजिए इनमें। हाँ, अगर आपको सट्टा लगाना है या बेट करना है तो वो आपकी मर्जी है। सही तरीके से एनालाइज करके स्मॉल कैप और मिड कैप में घुसे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं आएगा, क्योंकि इनके प्राइस मैनिपुलेट होते हैं तो कोई पैटर्न इस पर बनता नहीं है और कुछ इसमें एनालिसिस हो नहीं पाएगा ठीक से, सही तरीके से। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, पिंग कीजिए, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स के साथ जुड़िए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं। आपको अगर कुछ गाइडेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन कुछ भी चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, हम उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।